दोस्तों आज मैं साधारण ब्याज से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें पहले फॉर्मूला देख लेते हैं जिस फॉर्मूले के द्वारा हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटे 100। इसमें दोस्तों P होता है मूलधन। P होता है क्या? मूलधन। मूलधन दोस्तों वो होता है जो जिस आदमी को हम पैसे देंगे या हमने किसी आदमी को 5,000 रुपये दिए तो वो हमने उसे मूलधन दिया। इसमें R होता है दर। क्या होता है? दर। दर का मतलब होता है दोस्तों कि परसेंटेज। हमने किसी को 5,000 रुपये दिए और उससे हमने कहा कि 5% मैं आपको ब्याज पर दे रहा हूँ, तो ब्याज क्या होगा? 5% दर, यानी परसेंट दर होती है। और टी होगा दोस्तों समय। मैं तुम्हें 2 साल के लिए या 1 साल के लिए ये पैसे दे रहा हूँ, तो टी होगा समय। और 100 यहाँ पर हमारा प्रतिशत में नापा जाता है। 100 क्या मापा जाता है? प्रतिशत में। जो भी हम क्वेश्चन हल करेंगे वो 100 पर ही निर्भर होगा। इसे दोस्तों परसेंटेज है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पर 100 से ही हम परसेंट यहाँ पर साधारण ब्याज निकालेंगे। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम किसी आदमी को रुपए देते हैं मूलधन के तौर पर। हमने मूलधन के तौर पर किसी को 15,000 रुपये दिए। कितने? 15,000 रुपये हमने किसी को दिए। और उस दर का मतलब कितने परसेंट पे दिए हमने? 12% पे। कितना? 12% पे हमने उसे 12% पे यहाँ पर दे दिए। कितने साल के लिए? कितने समय के लिए या कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। कितने? 2 वर्ष के लिए हमने इसे पैसे दे दिए। तो हमें बताना कि साधारण ब्याज जो हमें वापस आएगा 2 वर्ष के बाद वो साधारण ब्याज होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो हमें साधारण ब्याज यहाँ पर बताना है। कितना? साधारण ब्याज। हमें यहाँ पर साधारण ब्याज बताना है कि साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। हमें साधारण ब्याज यहाँ पर बताना है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100। जब भी आप दोस्तों किसी को पैसे दे रहे हो और 5,000 रुपये आप दे रहे हो या 10,000 दे रहे हो और वो कह रहा है कि अगर आपका मंथली ब्याज है 5% 10% पे तो मंथली लगेगा, वार्षिक है तो वार्षिक लगेगा। तो हम यहाँ पर वार्षिक की बात करेंगे। तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर SI बराबर PRT बटे 100। हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा हमारा SI बराबर PRT बटे 100। हमारा इतना तो हो जाएगा ही, लेकिन हम इसमें मान रखेंगे। क्या रखेंगे? इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा मूलधन कितना है? 15,000। इस क्वेश्चन के अनुसार 15,000। और R का मतलब होता है रेट का मतलब दर कितनी है? 12%। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए बटे 100। अब हम इसे हल करेंगे। इसे हम हल कर लेंगे। 2 0 से 2 0 हम इसे काट लेंगे यहाँ पर। और हमारा क्या बचेगा? 150 150 गुणा 12 दूनी 24। कितना? 12 दूनी 24। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका, यहाँ 0 का 0 आएगा। 15 चौका कितने होते हैं? 60। 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 30 अच्छा 36। कितना आ गया साधारण ब्याज हमारा? 3600 रुपये आ गया। साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा? साधारण ब्याज हमारा आ गया 3600। कितना? 3600 हमारा यहाँ पर आ चुका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा यहाँ पर 3600 आ गया। तो हमारा साधारण ब्याज यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा था। इस क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज पूछा है। दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो साधारण ब्याज के अधिकतर आप क्वेश्चन कर पाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन मैं और इसमें आपको करा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मूलधन यहाँ पर इस क्वेश्चन में 8,000 रुपये दिया है। दर हमें इसमें दी है 15% और समय यहाँ पर दिया है 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो वही दोस्तों ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, SI बराबर PRT बटे 100। यहाँ पर क्या करेंगे हम? SI बराबर P हमें क्या दिया है? 8,000। कितना दिया है? 8,000।
8000 गुणा P मूलधन हो गया हमारा, और R दर कितने परसेंट पर दिया, 15% पर, कितने समय के लिए, 2 साल के लिए, बटे 100। यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, हमारा क्या आएगा 80 गुणा 15 दूनी 30, 80 गुणा 15 दूनी 30 आ गया। तो 8 ते कितना होगा 24, 2 जीरो 8 ते 24, तो साधारण ब्याज क्या आ गया हमारा 2400 रुपये। साधारण ब्याज आ गया हमारा, साधारण ब्याज आ गया हमारा यहाँ पर 2400 रुपये। यही दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं इसमें एक तीसरा क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं तीसरा क्वेश्चन और लाया हूँ आपके लिए। मूलधन यहाँ पर दिया है 5000, दर यहाँ पर 9% और समय 2 साल, साधारण ब्याज यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम वही SI बराबर PRT लगाएंगे फॉर्मूला। तो हमारा SI बराबर P का मतलब मूलधन यहाँ पर हमें रखना है 5000, और R का मतलब दर 9, T का मतलब कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, बटे 100। यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल करेंगे हम, यहाँ पर क्या आएगा 50 गुणा 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 18 पंजे कितना 90, 18 पंजे 90। तो हमारा यहाँ पर साधारण ब्याज आ गया, साधारण ब्याज हमारे यहाँ पर होगा 900 रुपये। साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया यहाँ पर 900 रुपये। इसका आंसर हमारा 900 आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में मूलधन हमें ज्ञात करना है और हमें साधारण ब्याज यहाँ पर ज्ञात करना है, मूलधन भी ज्ञात करना है। दोस्तों साधारण ब्याज हमें यहाँ पर दिया है, साधारण ब्याज हमें यहाँ पर दिया है 60-80, कितना 60-80 यहाँ पर हमें साधारण ब्याज यहाँ पर दिया है, हमें मूलधन यहाँ पर ज्ञात करना है। समय कितना है दोस्तों 8 साल, समय कितना है 8 साल और 8% यहाँ पर दर यहाँ पर दी गई है। तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, SI बराबर PRT, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P हमें यहाँ पर दिया नहीं है, P कोई संख्या में यहाँ पर दी नहीं है, PR का मतलब दोस्तों दर होती है, दर हमें 8% यहाँ पर दी है। T साल, 8 साल यहाँ पर दी है, समय बटे 100। और SI हमें क्या दिया है दोस्तों 60-80, 6080। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 60-80 गुणा 100 बराबर P बटे 8 गुणा बराबर P। हमें यहाँ पर मूलधन यहाँ पर निकालना है। तो हम इसे हल करेंगे दोस्तों, इसे हल करके देखेंगे कि क्या आएगा। यहाँ पर 8 से इसे काट लेंगे, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 56 4 कितने होंगे 60, 48 आ गया, 8 छंग 48, 8 छंग 48 कितना आ गया 760, यानी 8 सत्ते 56, 4 और 48 हो गया, 8 छंग 48, 0। यहाँ पर एक कट गया और यहाँ पर ये काटेंगे, यहाँ पर इसे काटेंगे 50 से और इसे 8, यहाँ पर कितना आएगा 50, यहाँ पर कितना आ गया हमारा 4, फिर 2, फिर 25, फिर 2 25, फिर से काटेंगे हम इसे 38 आ जाएगा, कितना 380 यहाँ पर इसकी P मूलधन 380 गुणा 25, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे मूलधन कितना आएगा। तो 0 का 0 आ जाएगा, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 200 का यहाँ पर 0 आ जाएगा हमारा, 20 बचेगा, 25 से 75, 25 से 75 जोड़ेंगे 5 9, तो यहाँ पर क्या आएगा 9500 आ गया, कितना आ गया 9500। यहाँ पर मूलधन कितना आ गया हमारा 9500। यही इसका दोस्तों आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा।